फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में इन्फेंसी पीरियड में फिजिकल डेवलपमेंट और साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन इन्फेंसी और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन इन्फेंसी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या का मतलब क्या है। मेंटल प्रोसेसेस यानी हर तरह की जो मेंटल एक्टिविटीज़ वो कैसे डेवलप होती हैं, कैसे बच्चे की 0 से 2 इयर्स के पीरियड में कैसे एक इन्फेंट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम आप आगे भी पढ़ेंगे वो है पियाजे का। पियाजे से हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था। साइको सोशल डेवलपमेंट जहाँ पे आती है वहाँ पे एरिक एरिक्सन का नाम आता है, जिन्होंने अपनी 7 स्टेजेस को अलग अलग ढंग से बताया है। जैसे हमने अभी इन्फेंसी में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट किया था, ऐसे ही जीन पियाजे का नाम बहुत फेमस है, जिन्होंने हर स्टेज में अपनी अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है उसके बारे में बताया है। इन्होंने ये सारा उनके जीन पियाजे के बारे में है कि कैसे कैसे उन्होंने बताया है कि बच्चा जो है अपनी इस जो एक इन्फेंट होता है वो अपना जब वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वो कैसे अपने सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारे जो अपने सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, टच, स्मेल, टेस्ट, विजुअल और हियर, जिसमें क्या होता है बच्चा इनके थ्रू सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जो है उसको कांटेक्ट में जब अपने रिफ्लेक्सेस को यूज़ करके ही उसकी चीज़ों को सीखता है। अब इसमें जो है सबसे ये मेनली यहाँ से स्टार्ट है। इन्होंने जैसे मैंने भी बताया कि जीन पियाजे ने अपनी अलग अलग जो स्टेज की अलग अलग ढंग से कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होती है उनके बारे में बताया। यहाँ पे इन्होंने ब्रीफ में दिया हुआ है। नंबर 1 पे सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेकर 2 ईयर, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी इन्फेंसी। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये कौन सी होती है, अर्ली चाइल्डहुड की, जो कि 2 to 7 ईयर्स होती है। देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये है 7 to 11 ईयर्स, जिसको हम लेट चाइल्डहुड भी बोलते हैं। एंड लास्टली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 to 15 ईयर्स है, जो कि एडोलेसेंट। इसको हम 11 to 15 को हम 18 भी कर सकते हैं। नाउ अब हम क्योंकि अभी हम इन्फेंसी पढ़ रहे हैं तो हम इसमें बर्थ टू 2 ईयर्स का ही टाइम लेंगे, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जिसको जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज का है। उन्होंने क्या कहा है कि इस स्टेज में बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स होती है। इसमें द फर्स्ट स्टेज इज द सेंसरी मोटर स्टेज विच लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। जब to about 2 years old, the infant uses his or her senses and motor abilities to understand the words. बिगिनिंग विद रिफ्लेक्सेस, अपने रिफ्लेक्सेस को यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्सेस भी हमारे सेंस ऑर्गन्स ही होते हैं। एंड एंडिंग विद complex combinations of sensory motor skill. This stage can be divided into 6 separate sub stages as given below. Number 1 is reflexive. बर्थ से लेकर 1 month तक है बच्चा understand the environment purely through inborn reflexes such as sucking, looking. ठीक है। सेकेंड है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन 1 to 4 months में। इसमें क्या होता है बच्चा खुद से ही अपने ही रिएक्शंस पर वो रिएक्ट करता है, खुद ही हंसता है, खुद ही के हिसाब से वो रेस्पॉन्ड करता है। बिटवीन 1 and 4 months द चाइल्ड वर्क्स ऑन एन एक्शन ऑफ इट्स own which serves as a stimulus to which it responds with the same action and around we go. नंबर 3 पे सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ये कि 4 to 8 months का टाइम। इसमें क्या करता है, इसमें कैसे होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द चाइल्ड बिकम्स मोर फोकस्ड on the word and begins to intentionally repeat an action in order to trigger a response to the environment। यानी कि बच्चा जो है दूसरों को इमिटेट करता है, दूसरों के रिएक्शंस को देखकर वो रेस्पॉन्ड करता है, जैसे सामने वाला करता है उसी ढंग से वो उसको रिएक्ट करता है, उसी को इमिटेट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट कम टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन, ये है 8 to 12 months। इसमें क्या है वो इसमें एक बेसिकली इसमें हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर वो आ जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसको बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट्स के कि हर चीज़ की कि ये चीज़ क्या है उसको एक वो रिकग्निशन उसकी हो जाती है, उसको पहचानना शुरू कर जाता है कि हर चीज़ के बारे में कि हाँ जिस चीज़ को वो देख रहा है वो है, उसकी एग्जिस्टेंस है। डेवलप सर्टेन फोकसेस ऑन द डिमांड ऑब्जेक्ट, रेस्पॉन्सेज बिकम मोर कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। देन टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस, ये क्या है, चिल्ड्रन बिगिन ए पीरियड ऑफ ट्रायल एंड एरर। हर चीज़ को ट्रायल करते हैं फिर एरर करते हैं, गलती हर चीज़ को देखते हैं कि वो कैसे कर के सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर। देन अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, इसमें क्या सिंबल बनाते हैं, अपने
बच्चे जैसे ड्राइंग है, वो ड्राइंग करते हैं एक, जैसे अपने आप देखेंगे बच्चों को अगर हम पेपर पेन देते हैं तो अपने पेरेंट्स की, मदर की, फादर की, अपने सिबलिंग्स की वो फ़ोटो जो है वो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। उनकी एक अपनी दुनिया होती है, अपने हिसाब से वो जो है उनको ड्रॉ करके सिम्बल्स उनके बना बना के दिखाते हैं। नेक्स्ट कम टू द लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। लैंग्वेज भी डेवलपमेंट इससे में होती है। व्हाट इज लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट? दिस इज कॉल्ड द लैंग्वेज डेवलपमेंट। एंड व्हाट इज लैंग्वेज डेवलपमेंट? लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस स्टार्टिंग अर्ली इन ह्यूमन लाइफ। सबसे जो है ह्यूमन लाइफ में सबसे पहले हम दूसरे को समझते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने दूसरे को हम कोई बोलता है उसी को तभी तो हम समझते हैं। ऐसे ही हम अपने एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ अपनी फीलिंग्स, that is called the language development. That is language when a person begins to acquire language by learning it as it is spoken and by mimicry. हम दूसरों को देखते हैं, बोलते हुए देखते हैं, तभी तो हम बोलते हैं ना। वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। चिल्ड्रन, बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? बहुत ही डिफरेंट होती है। जब बच्चा छोटा होता है उसको तो कुछ आता ही नहीं होता है, वो सिंपल वो जो करके जैसे होता है ना। चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इन्फेंट स्टार्ट विदाउट लैंग्वेज, कोई उनकी अपनी लैंग्वेज होती ही नहीं है। जब वो 4 महीने तक जब बच्चा पहुंचता है तब जाके वो थोड़ा थोड़ा उसकी बेबलिंग स्टार्ट होती है, वो वॉवल्स वगैरह बोलता है, बहुत ही स्मॉल। जो वो आगे के बढ़ता है स्टेज में, वैसे वैसे उसकी जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होती जाती है। इन्फेंट यूज देयर बॉडीज, वोकल क्राइज एंड अदर प्रोवर्बल वोकलाइजेशन टू कम्युनिकेट देयर वांट्स, नीड्स एंड डिस्पोजिशन। यानी अपनी बॉडी से, अपने एक्शन से दिखाते हैं कि उनको ये चाहिए। बेचारे बोल तो पाते नहीं है। तो बेसिकली इसमें क्या कहा है कि अलग अलग स्टेज में कि बच्चा कैसे वो बेबलिंग करता है, कैसे वो आगे आगे हर एज में 4 to 8 मंथ में वो कैसे करता है, 12 महीने में कैसे करता है, 18 महीने में कैसे करता है, इनको इन्होंने ब्रीफ में दिया हुआ। देयर सर्टेन मेन कॉम्पोनेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ईच कॉम्पोनेंट हैज़ इट्स ओन अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट पीरियड। क्या है नंबर 1 पे? फोनोलॉजी। व्हाट इज फोनोलॉजी? इसमें क्या है? साउंड्स। बच्चे जो हैं एक वो साउंड्स निकालते हैं। जैसे सिंपल जो है जब छोटा बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं है, वो तो वो स्पीच साउंड होती हैं उनकी। शॉर्टली आफ्टर बर्थ टू 1 year द बेबी स्टार्ट्स टू मेक स्पीच साउंड। एट अराउंड 2 months द बेबी विल एंगेज इन क्विंग वॉवल निकालेगा। जैसे छोटी छोटी जो है ना ये जैसे है ना, वॉवल क्या होते हैं? AEIOU। बेबलिंग क्या होती है? डिफरेंट साउंड्स को निकालना। अभी एक होता है फोनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि फ्रॉम 1 to 2 years बेबीज कैन रिकॉग्नाइज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब 1 से साल में वो प्रोनाउंसिएशन को समझना शुरू करता है। बेबीज इज ऑल्सो यूज फोनोलॉजिकल स्ट्रेटजीज टू सिंप्लीफाई वर्ड प्रोनाउंसिएशन। जैसे अलग अलग ये वो बेसिकली क्या फोनोलॉजी में इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा जो है शुरू में स्पीच साउंड होती हैं, वो वॉवल्स को निकालना पहले स्टार्ट करता है। फिर वो जो आगे बढ़ता है तो उसकी अलग अलग उसकी जो है साउंड्स निकलती हैं। नेक्स्ट है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है कि जो वर्ड्स होता है उनके मीनिंग को वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। सिमेंटिक कंसिस्ट ऑफ वोकैबुलरी हाउ कंसेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स। यानी वो कैसे जो अपने जो कंसेप्ट है उनको वो वर्ड्स देंगे, कैसे वो उसको मतलब कि वो समझना शुरू कर देते हैं, वर्ड्स का मीनिंग निकालना शुरू कर देते हैं। फ्रॉम बर्थ टू 1 year comprehension, the language we understand develops before production. There is about a 5-month lag in between the two. Babies have an innate preference to listen to their mother's voice. Babies can recognize familiar words and use प्री वर्बल। जैसे यानी बच्चों को क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? अपनी मदर की वॉइस, या जो फेमिलियर वर्ड्स होते हैं जिनको वो जानते हैं, अच्छे से पहचानते हैं, उसी को ही वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की ही नकल करने की कोशिश करते हैं। और फ्रॉम 1 to 2 years वोकैबुलरी ग्रोज टू सेवरल 100। 1 से 2 साल में बच्चे की वोकैबुलरी जो होती है वो अराउंड मोर देन 100 वर्ड्स हो जाती है। एंड मतलब कि 100 के आसपास। एंड दिस वोकैबुलरी स्पर्ट बिटवीन 18 to 24 months। ये आगे आगे बढ़ती जाती है, और जो कि आगे जब 18 to 24 मंथ यानी कि 1.5 साल से 2 साल के बीच में तो बच्चे मोर देन 300 वर्ड्स उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाती है। तो यही सब चीज़ें कि उनका 1 से 2 साल में कितना जो है ये इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक, जिसमें उसको बच्चे वर्ड का मीनिंग निकालना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट कम टू ग्रामर। व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर इन्वॉल्व जो जैसे सिंटेक्स। क्या है सिंटेक्स? क्या है जिसमें वो जो वर्ड्स हैं उनको ज्वाइन करना सीख लेते हैं। जैसे माँ, पा, दादा,
आ जा, है ना। जैसे द फर्स्ट पार्ट इज सेंटर, इट रेफर रूल्स इन विच वर्ड्स आर अरेंज्ड इनटू सेंटेंस, यानी वो कैसे उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं और उनका मीनिंग निकाल, पहले तो मीनिंग निकाल लिया, उसके बाद वो कैसे उसको जोड़ते हैं बच्चे, उस चीज़ के बारे में है ये स्मॉल स्मॉल वर्ड्स को। द सेकेंड इज मॉर्फोलॉजी, इट रेफर यूज ऑफ ग्रामेटिकल मार्कर्स indicating tense, active or passive. From 1 to 2 year children start using telegraphic speech which are two word combination. वही ग्रामर का क्या है कि एक तो क्या है कि वर्ड्स को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स को, मम्मी आजा, बेबी आजा, तू जा, पापा, मामा, जो है ना अपने जैसे कुछ अपनी अपनी बातों को स्मॉल स्मॉल वर्ड्स में, दो छोटे छोटे वर्ड्स को के थ्रू कहना सीख जाते हैं। देन कम टू द प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है कि रूल्स, उनको रूल्स के भाई अपनी बात को कहने का तरीका आ जाता है कि जो उनको चाहिए, कोई इसको जैसे कोई खिलौना चाहिए तो उस चीज़ को वो बोलना सीख जाते हैं अपने तरीके से, यानी उसको क्या चाहिए, उनको किस टोन में मांगना है ना, वो उन सब चीज़ों को क्या रूल हैं मांगने के, किस टाइप से किसी चीज़ को मांगा जाता है, अपनी बात कैसे सामने रखी जाती है, वो इस एज में, वो 1 to 2 years में उनको ये स्किल आ जाती है। बेसिकली हम प्रैग्मेटिक्स का मीनिंग देखें तो प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, इट रेफर्स टू द वेज, ठीक है ना, टू अचीव वट आवर गोल इज, यानी बच्चे इस एज में क्या है, इन्वॉल्व द रूल्स फॉर अप्रोप्रिएट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द 3 skills इन्वॉल्व इन द इंक्लूड यूजिंग लैंग्वेज फॉर ग्रीटिंग, डिमांडिंग, एक तरह से होता है, एक चेंजिंग लैंग्वेज फॉर टॉकिंग डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन हु इट इज़ यू आर टॉकिंग, तो किससे आप बात कर रहे हो उसके बारे में मालूम है। फॉलोइंग रूल सच एज टर्न टेकिंग, स्टेइंग ऑन टॉपिक, कि अब आपकी बारी है। मेनली क्या है कि अपनी बात को किस तरह से किसी के सामने रखना है, जब कुछ चाहिए तो उसको सामने वाले से वो चीज़ कैसे मांगनी है ना, उन सब के बारे में तरीका उनको आ जाता है। फ्रॉम बर्थ टू 1 year बेबीज़ कैन एंगेज इन जॉइंट अटेंशन, मतलब शेयरिंग करना, मतलब कि आप आपस में एक दूसरे का ध्यान रखना। एंड बेबीज ऑल्सो कैन एंगेज इन टर्न टेकिंग एक्टिविटी, अब मेरी बारी अब उसकी बारी, बाय 1 to 2 years दे कैन एंगेज कन्वर्सेशनल टर्न टेकिंग एंड टॉपिक मेंटेनेंस, मतलब कि सब जगह वही बात है कि इस एज में बच्चा कैसे कैसे क्या क्या उसके किस किस तरह से उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, इसके बाद में हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले हमने क्या इसमें किया, नंबर 1 पे फोनोलॉजी, देन सीमेंट। फोनोलॉजी में क्या आता है, वॉवल्स के थ्रू वो स्मॉल स्मॉल उसको सीखता है। फिर सिमेंटिक्स में जिसमें वर्ड का मीनिंग निकालना सीख जाता है। फिर ग्रामर के यानी स्मॉल वर्ड्स को ज्वाइन करना शुरू करता है। प्रैग्मेटिक्स उसके बाद तरीका, रूल्स क्या है, किस चीज़ को हाईलाइट करके बोलना है, कौन सी चीज़ लो टोन में बोलनी है, इन सब के बाद जैसे हम कहते हैं ना, उसको एक छोटे बेबी को मंदिर में खड़ा करते हैं जैसे कि फैमिली में, है ना, उसको कहते हैं कि बेटा ये क्या, तो जय, वो समझता है, उसको पता ही है भगवान जी की मूर्ति, इसके आगे में जय बोलना है, तो जय राम, ऐसे, इसलिए मतलब कि उसको पता है उस चीज़ का, उसको कुछ कुछ उसको समझ में आना शुरू हो जाता है। तो ये चैप्टर हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक 1 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, जिन्होंने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक या शेयर नहीं किया है, आप जितना हो सके मैक्सिमम इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सबका